Hello everyone. So in this chapter, this is the chapter 6 from our book Beehive, and this chapter is an excerpt, एक पार्ट है किसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ का, और वो लाइफ का भी एक्सेप्ट क्या है जो बेसिकली उनके चाइल्डहुड की बात कर रहा है। तो ये जो है उनकी बायोग्राफी है, एक ऑटोबायोग्राफी है। विंग्स ऑफ फायर बहुत अच्छी बुक है ऑनेस्टली, और उसका ये एक पार्ट है जिसमें वो किसकी बात कर रहे हैं? अपने बचपन के दिनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आए करके, क्योंकि एक ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें इंसान अपनी लाइफ कोर्स, पूरी अपनी ज़िंदगी की गाथा, ठीक है, पूरा अपना लाइफ कोर्स खुद लिखता है। रिटन बाय सेल्फ, कैसा है लाइफ कोर्स? रिटन बाय सेल्फ। जब कोई पर्सन खुद लिखता है अपनी ज़िंदगी की गाथा, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई और किसी और की लिखता है ज़िंदगी की गाथा, टेल्स, लाइफ स्टोरी, लाइफ कोर्स पूरा, तो उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी। ठीक है, चलिए। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। तो वो बेसिकली क्या है? एक तमिल फैमिली को बिलोंग करते हैं। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। तो रामेश्वरम बेसिकली एक आइलैंड टाउन है। आइलैंड क्या होता है? एक लैंड, पीस ऑफ लैंड, एक जगह, ठीक है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, जिसके 4 साइड्स पर क्या है? वाटर ही वाटर है। जिसके 4 साइड्स पर क्या है? वाटर ही वाटर है। इन दी अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, जिसे पहले क्या बोला जाता था? मद्रास स्टेट। ठीक है, जो कि पहले मद्रास स्टेट के अंदर आता था, मद्रास के अंदर आता था। ठीक है। माई फादर, प्लीज अंडरलाइन दिस पार्ट, जैनुलब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite इन सब के बावजूद, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, फिर भी he possessed great innate मतलब होती है इनबॉर्न, पैदाइशी, जिसे कहते हैं ना विजडम, बुद्धि, समझदारी थी, एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, मतलब जिसको कहते हैं एक जिंदा दिली उनके अंदर बहुत थी, जेन्युइननेस थी। ठीक है ना, एक असलियत, एक असली इंसान की जो पहचान होती है वो थी उनके अंदर। तो ये उनके फादर के 2 क्या दे रखे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं, और ये आपके MCQ में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और क्योंकि वो खुद इतने जेन्युइन पर्सन थे तो उनको लाइफ पार्टनर, जो कि मदर APJ अब्दुल कलाम की जो मदर थी, वो उनका जो कंपनी है, वो कंपनी जो है उनके फादर को कंप्लीट करती हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही आइडियल, बहुत ही अच्छी, हेल्पफुल उनकी हेल्पमेट रही, जिनका नाम क्या है? आशियामा। तो ये उनकी मदर का नेम है। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, जिसे कहते हैं ना अन्नपूर्णा, वन हु फीड्स एवरीवन, जो कभी भी किसी इंसान को भूखा नहीं रहने देती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी इंसान थी कि इतने लोगों के लिए वो खाना बनाती थी। पता नहीं कितने ही लोग, कभी किसी का आना लगा रहता था, कभी कोई आता रहता था, कभी कोई। तो वो कहता है कि मुझे याद ही नहीं एग्जैक्टली कि कितने लोग तो हमारे घर में आते थे और कितने लोगों को वो खाना परोसती भी थी, खिलाती भी थी, और बहुत खुशी से खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार फ्रॉम आउटसाइडर्स, far more outsiders aid than all the members of our own family put together. वो क्या कहते हैं? put together का मतलब sum of, ठीक है ना। तो अगर हम सारे घर के लोग मिला भी दिए जाएं तो उससे भी ज़्यादा लोग तो हमारे घर में बाहर के लोग होते थे, जो कि हमारे साथ मिलकर बैठकर खाना खाकर जाया करते थे। इतना हेल्पफुल नेचर था मदर का। ठीक है। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, बहुत सारे भाई बहन थे। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, कोई स्पेशल, अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंट, डिस्टिंग्विश का मतलब है डिफरेंट, तो अनडिस्टिंग्विश का मतलब है लाइक नॉर्मल, नॉट डिफरेंट। तो बहुत सारे बच्चों में से मैं एक बच्चा था जो कि एक शॉर्ट बॉय था। लुक्स मेरे खास थे नहीं। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मज़े की बात क्या है, मेरे पेरेंट्स मुझसे बिल्कुल अपोजिट थे अपीयरेंस में। तो ये लाइन क्या बताती है? दैट APJ अब्दुल कलाम जी वॉज अपोजिट
इन अपीयरेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से तो वो बिल्कुल अपोजिट थे। मदर फादर दोनों स्मार्ट, लंबे, पर वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं, नॉर्मल लुक्स थे, कुछ डिफरेंट थे नहीं, और एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन थे। वी लिव्ड इन एन एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल क्या होता है? दादा परदादे का घर जो होता है, जो कि पुश्तैनी घर बना होता है, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी में बना हुआ था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और पुराने ज़माने का बना हुआ घर था, फिर भी काफ़ी बड़ा और पक्का हाउस था। मेड ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, एंड ब्रिक, ईंटों का बना हुआ प्रॉपर घर था, ठीक। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, लोकेशन का थी मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल फिर भी स्ट्रिक्ट, जो होते हैं ना पेरेंट्स, जो कि सादगी वाला जीवन बिताने में व्यतीत करने में बिलीव रखते हैं कि हमारी लाइफ कोर्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, पर जो स्ट्रिक्ट, जैसे पुराने ज़माने के पेरेंट्स रहते थे स्ट्रिक्ट, बिल्कुल उसी तरीके से। यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कम्फर्ट्स। इनएसेंशियल मतलब जो बेबात के कम्फर्ट हैं, जो कि इंसान सोचता है ये हमारे काम का है, पर काम का नहीं होता है एक्चुअल में देखा जाए। जैसे आज के टाइम में फेस वॉश, क्या पहले लोग अपने फेस नहीं धोते थे? पहले के लोगों के जो, अगर आप फेस देखो, अपनी नानी का नानी नानू, ठीक है, अपनी दादा दादी का फेस वगैरह आप देखो, वो लोग क्या है, फेस वॉश यूज़ करते थे। आपके मदर फादर फेस वॉश यूज़ करते थे? बिल्कुल नहीं करते। पर आज के टाइम में ये क्या है? एक ऐसी कमोडिटी है जो सब यूज़ करते हैं, पर ये क्या है? इनएसेंशियल कंफर्ट है, ज़रूरत नहीं होती इन सब की, फिर भी हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसको ऐड कर रखा है अपनी लाइफस्टाइल में। तो इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज, ठीक है ना, तो वो ऐसी सारी बेकार के जो कंफर्ट और लग्जरीज होती थी, जो कि ज़रूरत भी नहीं है, जिसकी उन सबको अवॉइड करने को कहते थे। However, all necessities, और वो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो हमें क्या है, चीज़ें अपनी विशेस पूरी नहीं करने देते थे, नहीं, जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती थी वो बिना मांगे हमारे को मिलती थी, जैसे फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, सब मिलता था। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, जिसमें होता है ना पेरेंट्स के देख रेख में रहना, पेरेंट्स क्या सिखा रहे हैं, जिसे कहते हैं संस्कार सीखने वाली लाइफस्टाइल, तो ये वो टाइप था, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। वो कहते हैं कि बचपन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, खाने के लिए भी स्ट्रगल, पहनने के लिए भी स्ट्रगल, या दवाइयाँ हैं तो दवाइयों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं था। पर सारी इनएसेंशियल चीज़ों को वो कंसीडर नहीं करते थे। बोथ मटीरियली मतलब चीज़ों से, चीज़ों के थ्रू, चीज़ों का जो कंफर्ट होता है चीज़ों के थ्रू, ठीक है ना, और इमोशनली मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट अच्छा था, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये तो मेरी विश ही पूरी नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं। द सेकेंड वॉर ब्रोक का मतलब टूटना नहीं है, ब्रोक आउट का मतलब है हैपेंड, अकर्ड, स्टार्टेड। तो सेकेंड वॉर स्टार्ट हुआ 1939 में, व्हेन आई वॉज 8 years old। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, क्यों हुआ पता नहीं, पर अचानक से क्या होता है, एक सडन डिमांड राइज हो गई, किसकी? इरप्टेड का मतलब होता है अचानक से निकलना, या टू राइज, ठीक है, इन द मार्केट। तो अचानक से पता नहीं क्यों, टैमरिंड होती है इमली के जो बीज होते हैं ना, उनकी वर्ल्ड वॉर का टाइम है, और अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ कि इमली के बीजों की जो है मार्केट में डिमांड बढ़ गई। तो वो लोग क्या करते थे, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, तो जब भी मुझे सीड्स मिलते मैं इकट्ठा कर लेता, हम लोग खाते थे, या जैसे भी जो लोग खाते थे, जहाँ पे अवेलेबल होता था, ठीक है, इमली के बीज इकट्ठे किए, और मार्केट में प्रोविज़न शॉप होती है, राशन की दुकान, जहाँ से हम अपने घर का राशन वगैरह लाते हैं ना, आटा, चीनी, तेल, घी, दालें, मसाले, उसे बोलते हैं राशन की दुकान, ठीक है, प्रोविज़न स्टोर बोलते हैं उसको। ऑन मॉस्क स्ट्रीट अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी, एक दिन भर का भी अगर मैं देखूँ कि कितने में बेच पाता था, तो उससे मुझे एक अन्ना मिलता था, एक आने का मतलब होता है 6 पैसे, और लिटरली मैं बताऊँ
माई मदर हैज़ ऑल्सो बीन, मतलब मैं इतनी पुरानी तो नहीं बोलूँगी, मेरी मम्मी इतनी पुरानी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की हैं, बट येस मेरी मदर बताती हैं कि 10 पैसे 25 पैसे की बहुत वैल्यू होती थी और 1 रुपये की तो इतनी ज़्यादा वैल्यू होती थी कि बच्चे खुश हो जाते थे। जैसे आज के टाइम में एक बच्चे को 100 रुपीज़ दे दिए जाए ना, और जो वो उसको खुशी होगी कि आज तो पापा ने मुझे 100 रुपीज़ दे दिए, बिल्कुल उसी तरीके से वो एक टाइम था जब किसी के पास 1 रुपी होता था तो वो बहुत बड़ी चीज़ माना जाता था। ठीक है, तो एक दिन के वो कितने पैसे इकट्ठे कर लेते थे? 1 आना, जिसका मतलब होता है 6 पैसे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, क्या है ब्रदर इन लॉ का? ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जो होता है ना, जो हमारी सिस्टर के हस्बैंड होते हैं, ठीक है, जीजा जी। तो जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, और वो मुझे पढ़ पढ़ के बताते थे कि वॉर में क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है कंट्री का, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामनी। दीनामनी नाम का एक न्यूज़पेपर आता था, उसके अंदर वो, ठीक है, वो क्या करते थे, जो भी स्टोरी उन्हें पता चलती थी फिर वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा रीड करने की, खुद से एनालाइज करने की, खुद से इंफॉर्मेशन गैदर करने की, क्या करते थे, गैदर करने की। क्या गैदर करते थे? इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? वॉर के बारे में। खुद भी करते थे। कैसे? जो न्यूज़ की हेडलाइंस होती है ना, उनको देखते थे कि कौन सी हेडलाइन में वॉर के बारे में दे रखा और मैं उसके बारे में पढ़ सकूँ। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, दूर स्थित, दूर लोकेटेड था, ठीक है, अकेला सुनसान सा एरिया था, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, ठीक है, कम्प्लीटली अनअफेक्टेड मतलब वॉर तो हो रहा था पर कंट्री में हम उस पार्ट में रहते थे जहाँ पर वॉर का असर नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलीड फोर्सेज, एलीड फोर्सेज मतलब इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा किसे, यूके यूएस की आर्मी को, एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी, देश में किसकी स्थिति घोषित कर दी गई, एमरजेंसी की, कुछ भी हो सकता है देश में, इसलिए बच के रहना। जो लोग अरेंज कर सकते हैं, जैसे अभी एकदम से हमारे देश में इमरजेंसी लग गई थी ना, इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई थी कि अचानक से 22 को 1 दिन का लॉकडाउन किया और 23 से संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया था, 3 मंथ्स का फुल लॉकडाउन, ठीक है ना, लास्ट ईयर की बात। तो बिल्कुल उसी तरीके से इमरजेंसी लग गई थी, ठीक है। द फर्स्ट कॉजलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, और सबसे पहली जो किसी चीज़ को फ़र्क पड़ा, कैजुअलिटी होता है फ़र्क पड़ना, तो पहला जो सबसे पहले फ़र्क पड़ा वो क्या हुआ, सस्पेंड हो गई सारी ट्रेनें कि कोई भी ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन से आगे नहीं जाएगी। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुषकोडी, ठीक है। तो ये 2 जगहें थी, तो इन दोनों जगहों के बीच में क्या थी, बस ट्रेन चल रही थी, तो न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, या सेल, क्योंकि बिक तो रहे थे नहीं, फिर भी बेचने तो थे न्यूज़पेपर, तो क्या हो रहा था, बंडल के बंडल ट्रेनों से फेंके जाते थे कि फटाफट रामेश्वरम के लोगों को न्यूज़पेपर वगैरह मिल जाए, ठीक है ना। दैट फोर्स माई कज़न, एक कज़न थे शामसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, तो उनका काम क्या होता था, न्यूज़पेपर बांटने का रामेश्वरम। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, तो बेसिकली वो लोग क्या करते थे, बंडल के बंडल ना ट्रेन से फेंकते थे, चलती चलती ट्रेन में ही, ठीक है। क्यों चलती हुई ट्रेन में क्यों फेंकते थे, चलती हुई ट्रेन से क्यों, क्या कि ताकि रामेश्वरम में पहले न्यूज़पेपर्स वगैरह जो हैं बिक जाएं, ठीक है ना, उस एरिया में भी। तो जितनी भी ट्रेन रामेश्वरम से धानुषकोडी में के बीच जाती थी उस टाइम जो थी, कोई भी ट्रेन रुकती नहीं थी, तो चलती ट्रेन में से ही बंडल पकड़ पकड़ के इकट्ठे करने पड़ते थे। एज इफ़ नेचुरली आई फिल द स्लॉट, तो ऐसे वो कहते हैं APJ अब्दुल कलाम कि मैं तो वैसे भी खाली था, उनको कोई एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी मदद कर देना। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फेस फर्स्ट वेज, और पहली बार मैंने अपनी खुद की कमाई की थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर, वो कहते हैं उस हाफ अ सेंचुरी का मतलब होता है 50 ईयर्स, हाफ अ सेंचुरी का मतलब क्या होता है 50 ईयर्स। आई कैन स्टिल फील द सर्ज, सर्ज मतलब वो जो फीलिंग है, द इमर्जिंग फीलिंग, द ग्रोइंग फीलिंग, द ग्रोइंग फीलिंग, उल्टा लिख दिया मैंने, फीलिंग ग्रोइंग लिख दिया, आप लिखना ग्रोइंग फीलिंग ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो एक पहली खुशी होती है ना पहली कमाई की, वो सबसे ज़्यादा
बड़ी होती है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा किसी न किसी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ बॉर्न होता है। ये वाला पैराग्राफ मैं कंटिन्यू करूँगी, बट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट. Till then, please mark everything I have told you here. Go through it. We'll see each other in the next video. Till then, take care. Bye bye.